हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बीए सेमेस्टर 5 डीएससी 2 ग्रुप बी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि बीए सेमेस्टर 5 डीएससी 2 ग्रुप बी में पढ़ना क्या है। तो यहाँ आपको पढ़ना है भारत में लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र आपको पढ़ना है। मैं एक चीज और बता दूं कि डीएससी 2 में दो ग्रुप है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। तो मैं आज आपको बी ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बी ही ग्रुप रखे हुए हैं, इसलिए एक अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो बी ग्रुप में आपको पढ़ना क्या है, तो भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन इंडिया आपको पढ़ना है। और आपको एक चीज मैं आप बता दूं कि एग्जामिनेशन का जो डेट है 20 अप्रैल को, एग्जाम कब होगा, ये 20 अप्रैल को होगा, 20 अप्रैल 2023 को होगा। समय जो होगा वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा एग्जाम। 3 घंटा का एग्जाम होगा और फर्स्ट सिटिंग में ही एग्जाम होगा। 3 घंटा का एग्जामिनेशन होगा। इसलिए मैं बताता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और लेट से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, जिसके कारण उनका क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट नहीं होता है। मार्क्स जो है वो 80 नंबर का एग्जाम होगा। प्रश्नों की संख्या 4 होगी। 4 ही टोटल नहीं होगा, टोटल 10 प्रश्न होगा, लेकिन आपको उत्तर देना है। 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। लेकिन यहां एक चीज कहता है कि पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न अनिवार्य होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो पहला एकदम अनिवार्य है। अगर आप उसको नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर मात्र 3 ही क्वेश्चन को एग्जामिन करेगा। इसलिए आप पहला क्वेश्चन को जरूर टच करेंगे। पहला में भी भाग 1 है और भाग 2 है। भाग 1 से आप भाग 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो एक नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और वो 10 नंबर हो गया। फिर उसके बाद भाग बी से 2 प्रश्न रहेगा, जो आपका संक्षिप्त टिप्पणी रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो वो 10 नंबर हो गया, अर्थात 20 नंबर का ग्रुप ए से 20 नंबर हो गया पहला नंबर। उसके बाद 3 प्रश्न और आपको बनाना है जो 20-20 नंबर का है। वो तो यहाँ 60 नंबर हो गया, अब 20 80 नंबर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनल एग्जाम भी होता है, वो कॉलेज में होता है और उसका एग्जाम आप लोग दिए होंगे, उसका मार्क्स भी आएगा। उसमें आपका 15 नंबर का एग्जाम होता है और 5 नंबर अटेंडेंस पर होता है। तो ये दोनों मिलाकर 20 नंबर का एग्जाम जो है वो कॉलेज में होता है और 80 नंबर का एग्जामिनेशन सेंटर पर होता है। ठीक है। अब 80 में पासिंग कितना है, तो 80 में आपको 32 नंबर पासिंग के लिए है और यहाँ 20 में आपको 8 नंबर पासिंग के लिए है। दोनों को मिलाकर 40 नंबर आपको लाना है। आप देखेंगे कि 40 नंबर क्या, 60 से ऊपर बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। इन सारे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएससी 2 ग्रुप बी में भारत में लोकतंत्र के अंतर्गत, डेमोक्रेसी इन इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डाले। पहला जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डाले। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में जाति की क्या भूमिका रही है, विवेचना करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में जाति की क्या भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राजनीति में भाषा और क्षेत्र के प्रभाव बताएं। भारतीय राजनीति में भाषा और क्षेत्र के प्रभाव बताएं। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका के क्या कारण हैं तथा इनका क्या परिणाम हुआ है। भारत में क्षेत्रीय दलों की
बढ़ती हुई भूमिका के क्या कारण है तथा इनका क्या परिणाम हुआ है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संसदीय और अध्यात्मक प्रणाली। संसदीय और अध्यात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इनका तुलना करें। संसदीय और अध्यात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इनका तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका रही है और इनकी क्या योगदान रहा है, वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका रही है और वर्तमान समय में इनकी महत्ता कितनी बढ़ गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दे रहा है कि नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, दलीय व्यवस्था क्या है। दलीय व्यवस्था क्या है, भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताइए। दलीय व्यवस्था क्या है, भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताएं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, भारत में प्राचीन और आधुनिक लोकतांत्रिक चिंतन प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। भारत में प्राचीन और आधुनिक लोकतांत्रिक चिंतन प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इतना मैंने क्वेश्चन दिया है और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाकर आराम से देखिए, एकदम कहानी के जैसा सुनिए। आप उसी चीज को आप एग्जामिनेशन में जाकर लिख दीजिए, देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।